एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने इनकम मेथड कंप्लीट किया था। इनकम मेथड में सारे कंपोनेंट्स पे डिस्कस किया था। इनकम मेथड के 3 कंपोनेंट्स देखे थे। पहला कंपोनेंट था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर 3 सब कंपोनेंट्स था, कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सेकेंड कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 4 कंपोनेंट्स सब कंपोनेंट्स थे, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। फिर थर्ड कंपोनेंट था मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। तो और उसके फिर हमने डिफरेंट चीजों पे बात किया था, जैसे कि इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है। इनकम मेथड प्रोवाइड करता है एनडीपी-एफसी। फिर हमने बात किया था कि डिफरेंट एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के, जैसे कि एनएनपी-एफसी, एनडीपी-एफसी, एनएनपी-एमपी, एनडीपी-एमपी, जीडीपी-एफसी, जीडीपी-एमपी, जीएनपी-एमपी, जीएनपी-एफसी। तो 8 कंपोनेंट होते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स में हम लोग को कोई एक कंपोनेंट भी पता चल जाएगा तो हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट के हेल्प से बहुत सारे कंपोनेंट का पता कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक एग्रीगेट, सॉरी मैं कंपोनेंट बोल रहा हूं, एक एग्रीगेट से बाकी सारे एग्रीगेट का पता कर सकते हैं। अगर 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के, तो इस 8 एग्रीगेट्स में से अगर एक एग्रीगेट भी पता चल गया तो दैट मीन्स कि हम लोग बाकी सारे एग्रीगेट्स पता कर सकते हैं। हमने दो एग्रीगेट इंपॉर्टेंट था। पहला एग्रीगेट था एनडीपी-एफसी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमें पता है कि इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है। इनकम मेथड प्रोवाइड करता है एनडीपी-एफसी। दैट मीन्स कि जब भी हम लोग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो आंसर हम लोग को एनडीपी-एफसी मिलेगा। दूसरा कंपोनेंट, दैट मीन्स दूसरा एग्रीगेट जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देखा था, दैट इज एनएनपी-एफसी। एनएनपी-एफसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिस एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन कभी हमें ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो कैलकुलेट नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज दिस नेशनल इनकम? इट मीन्स एनएनपी-एफसी पूछा जा रहा है हमसे। इन चीजों पे हमने बात किया था। फिर हमने 3 एग्रीगेट्स फाइंड किया था। एक एनडीपी-एफसी फाइंड किया था उस क्वेश्चन में, फिर उसको कन्वर्ट किया था एनएनपी-एफसी में, फिर उसको कन्वर्ट किया था जीडीपी-एमपी में। फिर हमने 3 रूल सीखा था कि कैसे एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में चेंज करते हैं। तो 3 रूल में क्या क्या रूल था कि ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करते हैं, या फिर नेट को ग्रॉस में कैसे चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन के हेल्प से। फिर हमने डिस्कस किया था कि एनएफआईए के हेल्प से हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक को चेंज करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को कैसे एक दूसरे में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एनएफआईए क्या होता है? फीफा माइनस फीटा, दैट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये दैट मीन्स कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोगों ने नेशनल इनकम के जितने भी एग्रीगेट्स है उनको पढ़ा, और एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कैसे चेंज करते हैं इसको हम लोग समझ चुके थे। और जहां तक इनकम मेथड की बात है, इसको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को आना है एक्सपेंडिचर मेथड में। दैट मीन्स कि पहला सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, अब एक्सपेंडिचर मेथड पे आना है। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग के साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो हम लोग इनकम मेथड के क्वेश्चंस करेंगे आज, राइट। तो आप लोग नोट डाउन करोगे कि हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इनकम मेथड से है, क्योंकि मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है
सारे न्यूमेरिकल्स के उन पीडीएफ में आपको सारा क्वेश्चन मिक्स्ड मिलेगा। दैट मीन्स कि उसमें इनकम मेथड के भी क्वेश्चंस है, एक्सपेंडिचर मेथड के भी क्वेश्चंस है, वैल्यू एडेड मेथड के भी क्वेश्चंस है। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग को जो आज होमवर्क में करना है वो सिर्फ इनकम मेथड के क्वेश्चंस को डील करना है। तो इनकम मेथड के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो मैं आप लोग को नोट डाउन करवा रहा हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऑफ इनकम मेथड, कौन कौन से क्वेश्चन है इनकम मेथड पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 15, 17, 20, 23, 24, 26, 29, 31, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 15, 17, 20, 22, सॉरी यहाँ पे 22 क्वेश्चन छूट गया है, 22 राइट। तो 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, दैट मीन्स कि इनकम मेथड के हम लोग को 19 क्वेश्चंस करने हैं राइट। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपको वीके ओडी के बुक से हम करवा रहा हूं मैं, वीके ओडी। ठीक है, ये राइटर है। तो आपको पेज नंबर 400 के बाद से ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, पेज नंबर 400 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करके स्टार्ट हो गए। आप लोग अपने बुक को अभी चेक कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि अभी वही क्वेश्चंस करने वाले हैं तो आप लोग अपना बुक खोल लीजिएगा। तो पेज नंबर 400 और जो पहला क्वेश्चन है वो 15 है। तो पेज नंबर 406 में आपको क्वेश्चन नंबर 15 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से राइट। सो द क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने आप लोग को इसका पीडीएफ भेज रखा है। जिनके पास बुक नहीं है आप पीडीएफ से कवर कर सकते हो। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट, क्या कि इसमें बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे कि नेशनल डेट इंटरेस्ट 60, वेजेस एंड सैलरी 600, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड 20, रेंट 200, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट 70, इंटरेस्ट 300, एनडीपी एफसी accruing to government
400 सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 100, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 50, प्रॉफिट 300। ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट मींस की एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या होता है, नेशनल इनकम। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात की इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है, तो इनकम मेथड प्रोवाइड करता है एनडीपीएफसी, राइट। तो एनडीपीएफसी और एनडीपीएफसी क्या होता है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर रखा है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इन तीनों चीजों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एनडीपीएफसी मिलता है। क्यों, क्योंकि इनकम मेथड प्रोवाइड्स एनडीपीएफसी, ये हमने नोट में डाल रखा है। नेक्स्ट इज कि क्या क्या चीजें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आएगा, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखिएगा आप क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है क्या। अच्छा, क्या क्या चीजें मेरे काम की है, ठीक है। तो नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, अच्छा डिस्कशन के टाइम पे क्या मैंने कभी भी नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, बिल्कुल नहीं। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, तो नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट को आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी डिस्कस किया था, हाँ वेजेस एंड सैलरी डिस्कस किया था। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि वेजेस एंड सैलरी क्या था। वेजेस एंड सैलरी तो कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन कैश। देन नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, क्या इसके बारे में डिस्कस किया था, नहीं किया था। देन रेंट, बिल्कुल रेंट किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का, तो रेंट को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। देन ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, इसको भी हमने डिस्कस नहीं किया था। देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे काम का है। देन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, हमारे काम का नहीं है। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, हमने इस पे बात किया था, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, ये है। देन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हम लोगों ने इस पे भी डिस्कस किया है, नेट फैक्टर इनकम टू पेड टू अब्रॉड क्या होता है। देन प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हम लोगों ने देखा था ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। तो ठीक है, यहाँ पे जो जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी कंपोनेंट्स है, इन सारे कंपोनेंट्स में हम लोगों ने किस किस चीज पे डिस्कस किया था, तो पॉइंट नंबर 2 वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, प्रॉफिट, ये अपने काम का है। चलिए वापस से हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो एनडीपीएफसी निकलेगा कैसे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इन तीनों चीज को ऐड करके, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या क्या होता है, कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। क्या आपको कॉम्पनसेशन इन कैश दिया हुआ है, मैंने बताया था कि कॉम्पनसेशन इन कैश ना देके काफी बार क्वेश्चन वेजेस एंड सैलरी देता है, क्योंकि वेजेस एंड सैलरी एक कॉम्पनसेशन इन कैश ही है और कुछ नहीं है, राइट। मतलब कॉम्पनसेशन इन कैश का दूसरा नाम है वेजेस एंड सैलरी, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो वेजेस एंड सैलरी कितना है, वेजेस एंड सैलरी इज 600, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन इन कैश हो गया। कॉम्पनसेशन इन काइंड दिया है क्या, नहीं दिया है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर तीसरा दिया है क्या, जी हाँ 100। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वाला पार्ट हो गया। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 3 सब कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से कॉम्पनसेशन इन काइंड नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों ने कॉम्पनसेशन इन कैश, दैट मीन्स वेजेस एंड सैलरी, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दोनों को ऐड करके सीओई निकल चुका है। आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। देखते हैं हमारे काम का यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट इज 200,
इंटरेस्ट 300, प्रॉफिट 300। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में लिखते हैं 200 प्लस 300 प्लस 300। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या नहीं दिया हुआ है? रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी नहीं दिया है, प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया है ना। अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता प्रॉफिट तो शायद आपको कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड ये चीजें दी हुई होती है आपको, लेकिन इस बार प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है। और क्या है? मिक्स्ड इनकम। अच्छा, मिक्स्ड इनकम के बारे में कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग उसको भी इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना हो गया? 700। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया? 800। मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है ही नहीं, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ नहीं है, तो 800 और 700 डेट मींस की कितना हो गया? 1500। ये 1500 क्या है हमारा? एनडीपीएफसी। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है एनएनपीएफसी। तो हम लोग क्या करते हैं? एनएनपीएफसी निकालते हैं, एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी का दूसरा नाम क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, एनएनपीएफसी निकालते हैं। अभी एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ठीक है, लिखते हैं पहले एनडीपीएफसी। ठीक है, अभी नेट ऊपर क्या है? नेट। यहां पे भी क्या है? नेट। कोई चेंज का जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है? डोमेस्टिक। यहां पे क्या है? नेशनल। तो डी फॉर डोमेस्टिक और यहां पे एन फॉर नेशनल। तो हम लोग को डोमेस्टिक से नेशनल पे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब एग्रीगेट को चेंज करना पड़ेगा। और आपने पढ़ा हुआ है कि डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे शिफ्ट करते हैं, तो प्लस NFIA करते हैं। तो यहां पे आगे मैं लिख देता हूं कि प्लस NFIA, राइट। चलिए, फिर क्या है? FC दैट मीन्स की नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज। अभी क्या करते हैं? तो एनएनपीएफसी फाइंड करना था, एनडीपीएफसी पता चल चुका है। और एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? प्लस NFIA कर दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना था। एनडीपीएफसी का वैल्यू कितना निकला है? 1500। NFIA कितना है? NFIA, अच्छा, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो NFIA है, ये जो NFIA है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। इसका फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब कि ये जो फ्रॉम है इसके जगह पे टू दिया हुआ है, ये डिफरेंट है। तो अगर कभी भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉर्मूला में क्या है? एनडीपीएफसी प्लस, फॉर्मूला में क्या है? एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन आपको क्वेश्चन ने दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले ये जो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम अब्रॉड पे। ठीक है, आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने दे दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट FI दैट मीन्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्वेश्चन ने दिया है। और आपको चाहिए क्या यहाँ पे? इसका मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड में जब आप चेंज करोगे तो जो भी इसका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है? 50। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दिया हुआ है? 50। तो पता है फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? -50। बस, दैट मीन्स कि अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे दिया जाए, लेकिन आपको चाहिए क्या यहाँ फॉर्मूला में?
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को चेंज करेंगे फ्रॉम अब्रॉड में। कैसे चेंज करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। यहां पे 50 था तो फ्रॉम अब्रॉड में -50 हो जाएगा। बस यही प्रोसेस है चेंज करने का। सिंपली आपको क्या करना है, इसके आगे का जो भी साइन होगा, अगर -50 होता, अगर मान के चलते यहां पे -50 होता तो फ्रॉम अब्रॉड का आंसर क्या होता है? +50। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने बोला है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा? -50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीपीएफसी 1500 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा? -50। तो 1500 प्लस माइनस -50, 1500 -50 इट इज 1450। तो आंसर इज 1450। ठीक है, तो दैट मीन्स अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है? हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग कर लेना, 20 आप लोग कर लो। मैं अभी 20 ले लेता हूं, 22 ले लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 भी बिल्कुल वैसा ही है, आप लोग कर सकते हो। मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 जो है दैट इज फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 को काट लेना। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सपेंडिचर मेथड से है। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सपेंडिचर मेथड से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने अभी किया। 17, 20, 22 आप लोग कर सकते हो, ये होमवर्क है। देन क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। चलिए 24 स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। हियर इट इज गिवन दैट कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या क्या गिवन है? रेंट। अच्छा, इनकम मेथड में रेंट का काम पड़ता है क्या? बिल्कुल। क्या है ये? आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। तो रेंट, रेंट इज इंपॉर्टेंट। देन और क्या है? नेट करेंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें नहीं पता ये क्या होता है, इग्नोर कीजिए, मैंने पढ़ाया भी नहीं है कि नेट करेंट ट्रांसफर क्या होता है, इग्नोर करना है। तीसरा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। बिल्कुल, ये किसका पार्ट है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 3 होते थे, कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और क्या है? मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम बिल्कुल थर्ड कंपोनेंट, मिक्स्ड इनकम को भी हाईलाइट करते हैं। फिर क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल हमारे काम का नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है। ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जिसका नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो। देन रॉयल्टी, रॉयल्टी हमने पढ़ा है। रॉयल्टी क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है रॉयल्टी। इंटरेस्ट क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली दे दिया है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारे काम का नहीं है। नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, इस बार आपको फ्रॉम दिया है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें टू दे दिया था। क्या किया हमने, अगर टू दिया था तो टू को फ्रॉम में चेंज करने के लिए साइन प्लस से माइनस कर दिया था। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे काम का है। एनआईटी दिया हुआ है, दैट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज है जो मिसिंग है और उसका जरूरत आपको अभी पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। तो अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट्स देख के पता चल रहा है इनकम मेथड का है, और इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है, एनडीपीएफसी। सो हियर वी स्टार्ट एनडीपीएफसी। ओके फाइन, एनडीपीएफसी क्या देता है, कॉम्पनसेशन, सॉरी एनडीपीएफसी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है एनडीपीएफसी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, इन तीन चीजों को ऐड करेंगे। अच्छा, अभी एक बात आप समझिएगा अच्छे से, ये जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के तीन सब कंपोनेंट होते हैं। पहला सब कंपोनेंट है कॉम्पनसेशन इन कैश, दूसरा कॉम्पनसेशन इन काइंड, तीसरा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इस बार आपको सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर दिया हुआ है। देखो मेरा क्या कहना है ना, कि अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दैट मीन्स की मेन कंपोनेंट, ये क्या है आपका मेन कंपोनेंट है। अगर आपको मेन कंपोनेंट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है तो इसके तीन सब कंपोनेंट दैट मीन्स की कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। आपको देखो, अगर कभी भी, ये आपके लिए ऑलवेज एप्लीकेबल वाला बात होगा, अगर कभी भी आपको मेन कंपोनेंट दिया हुआ हो, कभी भी आपको मेन कंपोनेंट दिया हुआ हो, तो आपको इन चीजों को इग्नोर करना है। ठीक है, अगर कभी भी मेन कंपोनेंट दे दिया गया है तो आपको इन चीजों को इग्नोर करना है, आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको मेन कंपोनेंट ऑलरेडी दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में भी आपको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है। क्यों कोई मतलब नहीं है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है, दैट मीन्स की मेन कंपोनेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दिया हुआ है, इट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 500 डायरेक्टली दिया है 500, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेटिंग सरप्लस में दिया हुआ है रेंट 100, इंटरेस्ट 110, रॉयल्टी 20 एंड प्रॉफिट 200। दैट मीन्स की चारों कंपोनेंट दिए हुए हैं आपको, एक एक करके लिखते हैं चारों कंपोनेंट। रेंट इज 100, रेंट, इंटरेस्ट इज 110, रेंट इंटरेस्ट, रॉयल्टी क्या है 20 और प्रॉफिट कितना है 200। तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, ये चारों कंपोनेंट को हमने ऐड कर दिया, चारों कंपोनेंट दिया हुआ है। मिक्स्ड इनकम दिया है क्या, हाँ मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है 600, तो मिक्स्ड इनकम इज 600। आगे बढ़ते हैं, 500 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज,
200, 300, 400, 420, 430, 430 this is operating surplus and 600 this is your mixed income. Answer is 1530. तो प्रॉब्लम 1530 this is your NDPFC. 1530 this is your NDPFC. फाइन, मैं लिख देता हूं NDPFC. क्यों NDPFC? बिकॉज इनकम मेथड ऑलवेज गिव्स NDPFC. अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को फाइंड करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो हम लोग को NDPFC से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे शिफ्ट करना है. देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो यहां पे हम लोग को सबसे पहले नेट से ग्रॉस पे शिफ्ट करना है. नेट से ग्रॉस पे शिफ्ट करना है, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे शिफ्ट करना है सेकेंड, और फिर एफसी से एमपी पे शिफ्ट करना है. देख रहे हो आप, इस बार हमें तीनों कंपोनेंट को शिफ्ट करना है, तीनों कंपोनेंट. तो स्टार्ट करते हैं. जीएनपी एमपी कैसे पता चलेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो एनडीपीएफसी में सब कुछ एडजस्ट करेंगे. एनडीपीएफसी में क्या क्या एडजस्ट करेंगे? नेट से ग्रॉस. नेट से ग्रॉस अपने कॉपी में आप लोग चेक कीजिए, नेट से ग्रॉस कैसे जाते हैं. नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं. डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं? डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA. प्लीज अगर आप लोग अपना नोटबुक लेके बैठे हैं, अपने नोट्स को लेके बैठे हैं, तो एक बार वापस से रीचेक जरूर कीजिए कि हाँ क्या ये चीज एक्चुअल में ऐसा आपने पढ़ा है कि हाँ कैसे हम लोग एग्रीगेट को शिफ्ट करते हैं. इसको वापस से रीचेक कीजिएगा. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं? तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस NIT ये करते हैं. ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं. एनडीपीएफसी कितना है? एनडीपीएफसी इज 1530. देन डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन पता है क्या? नहीं पता है डेप्रिसिएशन. कोई बात नहीं, हम लोग यहां पे लिख देते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि पता नहीं है. फिर NFIA. अच्छा NFIA पता है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हाँ पता है, इट इज -10. तो लिखते हैं प्लस कितना है? NFIA कितना है? -10. तो -10. ठीक है. देन प्लस NIT. NIT कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज 150. लिखते हैं प्लस 150. फाइन. देखिए सारा कुछ पता चल गया है और जीएनपी एमपी अब निकलना ही है, लेकिन डेप्रिसिएशन पता नहीं चल रहा है. राइट, डेप्रिसिएशन पता नहीं चल रहा है. तो डेप्रिसिएशन पता करना पड़ेगा. और डेप्रिसिएशन कैसे पता करना है? तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पे है. देखिए आपको दो चीज दिया हुआ है. आपको पता है ना डेप्रिसिएशन का यूज, दैट मीन्स कि हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं. दैट मीन्स डेप्रिसिएशन का यूज होता है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, या फिर नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए. आपको पढ़ाया है मैंने पहला पॉइंट, पहला रूल, कि नेट से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं? प्लस डेप्रिसिएशन. ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन. दैट मीन्स कि ग्रॉस और नेट में जो चेंज है, ग्रॉस को नेट में या फिर नेट को ग्रॉस में, उसको करने के लिए डेप्रिसिएशन का जरूरत पड़ता है. ठीक है. इस बार देखिए क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है. एक है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. फिर एक पॉइंट है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 9. फाइन. दो पॉइंट आपने देखा. एक पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक पॉइंट है
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए आपको मैं कुछ नोट दे रहा हूं इधर नीचे साइड में। अच्छा, आपने पढ़ा है कि ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, राइट? यही होता है ना। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे। दैट मीन सॉरी, नेट से अगर आपको नेट दिया हुआ है तो नेट से ग्रॉस कैसे फाइंड करेंगे, ग्रॉस कैसे पता चलेगा? तो जब नेट में डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो आप इसको याद रखना कि ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं या फिर नेट से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं। तो नेट से ग्रॉस, अगर मुझे ग्रॉस फाइंड करना है तो ग्रॉस फाइंड करने के लिए नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। इस बार आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में तो कुछ नहीं जानते हो, मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन ग्रॉस और नेट का ही डिफरेंस है। आपको ये पता चल रहा है ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कि डिफरेंस क्या है इन दोनों स्टेटमेंट में? बस एक में ग्रॉस है और एक में नेट है। अच्छा, ग्रॉस का अमाउंट कितना है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का अमाउंट है 140। ग्रॉस का अमाउंट है 140। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का अमाउंट है 140। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का अमाउंट कितना है? 120। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 140, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120। तो डेप्रिसिएशन पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पता कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इक्वल टू 140 माइनस 120 इक्वल टू 20। इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना है? 20। इसको नोट 1, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है, इसको वापस से रिपीट कीजिए, वापस से देखिए कि हमने कैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन फाइंड किया है। चलिए हम लोग आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। 1530 ये आपका एनडीपीएफसी है। डेप्रिसिएशन इस बार पता चल चुका है 20। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, आंसर इज हम लोग 1530 1690 चेक कीजिएगा। बिल्कुल 1690, दिस इज योर जीएनपी एमपी। ये 1690 क्या है हमारा? ये हमारा जीएनपी एमपी, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या करना है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में एक्चुअली प्रॉफिट का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो भी डील कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं।
So let's start question number 26. Here it is given that calculate national income. सबसे पहला सवाल यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 412, राइट. कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम होता क्या है? तो आप लिखिएगा कैलकुलेट नेशनल इनकम. जहां लिखा है बगल में NNPFC. कैलकुलेट नेशनल इनकम जहां पे लिखा है वहां पे लिखिए NNPFC, राइट. क्योंकि नेशनल इनकम को हम लोग कौन सा एग्रीगेट से जानते हैं? NNPFC. नेक्स्ट रेंट 200. अच्छा, रेंट हमारे काम का है. बिल्कुल, रेंट हमारे काम का है. रेंट किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है. नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड. आप देख रहे हो यहां पे वापस से नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड आ चुका है. दैट मीन्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रॉम एब्रॉड. यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है? टू एब्रॉड. नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट काम का है क्या? बिल्कुल नहीं. वेजेस एंड सैलरी, बिल्कुल. वेजेस एंड सैलरी क्या है? कॉम्पनसेशन इन कैश. और किसका पार्ट है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर 3 पॉइंट. कॉम्पनसेशन इन कैश, काइंड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन. ये कॉम्पनसेशन इन कैश है. करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट अपने काम का नहीं है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बिल्कुल. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका पार्ट है? तो आपको याद होगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 कंपोनेंट: रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट. प्रॉफिट डायरेक्टली ना दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? तो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स: अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड. मैंने लिखाया था कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग और डिविडेंड. और बोला था कि कॉर्पोरेट सेविंग के और भी नाम है. कॉर्पोरेट सेविंग के और क्या क्या नाम है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व, और कभी कभी इसको और भी मैंने 3 पॉइंट्स लिखाया था इसके, ठीक है, वो देख लीजिएगा. तो देखिए यहां पे क्या लिखा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक, फिर दूसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स, दैट मीन्स कॉर्पोरेट टैक्स, और नीचे सबसे लास्ट है डिविडेंड. इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है. और अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकाल लेंगे. और क्या है? इंटरेस्ट, बिल्कुल. इंटरेस्ट हमारे काम का है. सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर अपने काम का है. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नहीं. नेट करेंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल इसका भी कोई काम नहीं है. तो चलिए वापस से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. हमें निकालना क्या है? NNPFC. और NNPFC निकालने के लिए सारे कंपोनेंट्स हमने सेपरेट कर लिया है. अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इनकम मेथड है, तो इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है? इनकम मेथड प्रोवाइड्स NDPFC. NDPFC इक्वल टू क्या होता है? COE, ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम. COE डायरेक्टली दिया है क्या? नहीं दिया है, तो उसके सब कंपोनेंट्स को लेते हैं. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली नहीं दिया है, तो उसके सब कंपोनेंट्स क्या क्या है? कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉम्पनसेशन इन कैश नहीं दिया है, तो कॉम्पनसेशन इन कैश के बदले वेजेस एंड सैलरी दिया है. तो लिखते हैं 700 वेजेस एंड सैलरी. 700 कॉम्पनसेशन इन काइंड नहीं दिया है, लेकिन लास्ट सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है 100. ठीक है, तो COE हो गया. देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखना ना कॉम्पनसेशन इन काइंड नॉट गिवन होता है, लेकिन हाँ कॉम्पनसेशन इन कैश दैट मीन्स वेजेस एंड सैलरी और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही है. फिर ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या होता है?
रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रेंट दिया है 200, इंटरेस्ट इज 30, रॉयल्टी नहीं दिया है। प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है। और अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है तो तीनों को ऐड करेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। तो देखते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज 20, कॉर्पोरेशन टैक्स 30, डिविडेंड 50। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी नॉट गिवन, प्रॉफिट के बदले कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, तीनों को लिख दिया हमने यहाँ पे। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं। ये किसके बदले है? ये प्रॉफिट के बदले है, प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम है क्या? ठीक है, मिक्स्ड इनकम भी दिया हुआ नहीं है। तो फाइंड करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 800 प्लस 230, 330, then 1130। राइट, एनडीपीएफसी आ चुका है हमारा। अब एनडीपीएफसी आ चुका है तो हमें क्या निकालना है? एनएनपीएफसी। फटाफट एनएनपीएफसी निकालते हैं। एनएनपीएफसी कैसे निकलता है? तो हम लोग को जाना कहाँ है? एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी। तो लिख देते हैं एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस, या फिर जो भी हो, क्या करना है? यहाँ पे नेट है, कोई चेंज नहीं लाना है। यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे? डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। तो लिखते हैं यहाँ पे प्लस एनएफआईए। एनडीपीएफसी कितना है? 1130। एनएफआईए कितना है? एनएफआईए, अच्छा, एनएफआईए का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और क्वेश्चन में क्या दिया है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड कितना है? 10। दैट मीन्स कि अगर टू अब्रॉड 10 दिया है तो फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा? मैंने आपको क्या सिखाया है? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो फ्रॉम अब्रॉड, तो फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया? -10। तो लिखते हैं यहाँ पे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -10। 1130 -10, 1120। दिस इज योर नेशनल इनकम। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आई थिंक वेजेस एंड सैलरी, सोशल सेक्टर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, रेंट, इंटरेस्ट, एडिशन में प्रॉब्लम है क्या? 700 प्लस 100, ठीक है, 200, 150, एक बार चेक कीजिएगा, वापस से देखिएगा, शायद कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो। रेंट सीओई, दैट मीन्स की वेजेस एंड सैलरी 700, सोशल सेक्टर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 100, ठीक है सारा कुछ। फिर है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो रेंट कितना है? 200, इंटरेस्ट कितना है? 150। अच्छा, इंटरेस्ट हम लोगों ने गलत लिख दिया है। इंटरेस्ट हम लोगों ने लिखा है
इंटरेस्ट 150 होगा। ठीक है, अभी सही है। यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, प्लीज आप लोग, सॉरी फॉर दिस, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने गलती से इंटरेस्ट का अमाउंट 30 डाल दिया था, वहां पे इंटरेस्ट का अमाउंट 150 आएगा। तो एक बार वापस से चेक करते हैं, आई थिंक ये गलत हो गया होगा। तो 200 प्लस 350, तो यहाँ पे हो जाएगा 450, फिर यहाँ पे हो जाएगा 800, 1250, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1250, और इधर हो जाएगा -10, दैट मीन्स की 1250 -10, इट इज 1240। ठीक है, 1240, दिस इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 26। आप लोग का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, 20, 22। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, 29, 31, होमवर्क होगा, 31 होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 37, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, so question number 37 is पर्सनल टैक्स। पर्सनल टैक्स पढ़ा है क्या आप लोगों ने? पर्सनल टैक्स बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था नेट इनडायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोगों ने कभी भी पर्सनल टैक्स को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो पर्सनल टैक्स किसी काम का नहीं है। देन वेजेस एंड सैलरी, बिल्कुल वेजेस एंड सैलरी हमारा काम का है। क्यों काम का है? बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो वेजेस एंड सैलरी ये हमारे काम का है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बिल्कुल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका पार्ट है? प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ हो तो 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होता है प्रॉफिट का? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सेम है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये हमारे काम का है। देन रेंट इज इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेशन टैक्स, अगेन कॉर्पोरेशन टैक्स इंपॉर्टेंट। प्राइवेट इनकम काम का नहीं है। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, इसको मार्क करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स एग्रीगेट को चेंज करने में काम आ सकता है, इसीलिए उसको भी मार्क करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। देन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रेंड्स अगेन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखिए बार बार फ्रॉम नहीं आ रहा है, टू आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर फ्रॉम निकालना है तो साइन को चेंज करेंगे। प्रॉफिट, अच्छा फाइन, प्रॉफिट को भी हाईलाइट कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। देन सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। हम लोगों ने क्या क्या हाईलाइट किया है मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं। हम लोगों ने देखा वेजेस एंड सैलरी, पॉइंट नंबर 2। वेजेस एंड सैलरी पॉइंट नंबर 2।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पॉइंट नंबर 3, रेंट, कॉर्पोरेशन टैक्स, इंटरेस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड, प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज इजी। एक पार्ट है जहां मुझे आपको समझाना है, बाकी क्वेश्चन में कोई पॉइंट, सारे पॉइंट्स इजी है। इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है? एनडीपीएफसी प्रोवाइड करता है। तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सीओई। सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली दिया है क्या? नहीं दिया है, तो उसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं। कॉम्पनसेशन इन कैश, वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। वेजेस एंड सैलरी 1200 प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 250। 1200 प्लस 250 कंप्लीट है। ऑपरेटिंग सरप्लस पे आते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 कंपोनेंट, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। रेंट इज 300, इंटरेस्ट इंटरेस्ट 400, रॉयल्टी नहीं है, प्रॉफिट। चलिए मैं आपको यही पॉइंट पे लाना चाह रहा था। अच्छा इस बार क्या हुआ है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 500। प्रॉफिट इज 500 और आपको पता है कि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग उसके सब कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। सब कंपोनेंट्स क्या क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स और डिविडेंड। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था अभी कि देखिए अगर कभी भी मेन कंपोनेंट दिया हुआ हो, कभी भी मेन कंपोनेंट दिया हुआ हो तो हम लोग सब कंपोनेंट्स को इग्नोर करेंगे। मैंने यही बताया ना कि अगर मेन कंपोनेंट प्रॉफिट दे दिया है तो फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड का हमें जरूरत है ही नहीं, हम उसको इग्नोर करेंगे। तो हम लोग सिर्फ प्रॉफिट लिख देते हैं डायरेक्टली। प्रॉफिट कितना है? 500। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम दिया है क्या? नहीं, मिक्स्ड इनकम भी नहीं दिया है। सीधा सीधा ऐड करते हैं। 1450 प्लस 1200 2650। ठीक है, तो 2650 क्या निकल गया हमारा? एनडीपीएफसी। आगे आते हैं और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एनएनपीएमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एनएनपीएमपी कैसे निकलेगा? कैसे जाना है? एनडीपीएफसी से एनएनपीएमपी। तो एनडीपीएफसी क्या क्या चेंज लाएंगे देख लेते हैं। नेट से नेट कोई चेंज नहीं लाना है। डोमेस्टिक से नेशनल चेंज लाना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे होता है? डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं एफसी से एमपी कैसे आते हैं हम लोग एफसी से एमपी पे। तो एफसी से एमपी डैट मीन्स की प्लस एनआईटी प्लस एनआईटी। एनडीपीएफसी कितना है? 2650। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया क्या है? टू अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है? 20। तो फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा? -20 प्लस एनआईटी। एनआईटी कितना है? NIT is 300. NIT is 300. So answer is 2650 plus 300, 2950 minus 20, 2930.
2930, दिस इज राइट आंसर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। यहाँ पे बस हम लोग को क्या था, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट था कि प्रॉफिट के अगर सब कंपोनेंट्स दिए हैं इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेन कंपोनेंट दैट इज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। मैं हटा रहा हूं इसको। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 37। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, तो 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 होमवर्क, 45 होमवर्क, 46 46 हम लोग अभी करेंगे, राइट। 46 अभी करेंगे और बाकी 47, 48, 49, 50 होमवर्क। तो मैं अभी करूंगा 46। तो हम लोग ने आज कौन कौन सा क्वेश्चन किया है, 15, 24, 26, 37, 46, 5 क्वेश्चन किया है और बाकी के क्वेश्चंस आप लोग के होमवर्क है। ठीक है, 46 स्टार्ट करते हैं हम लोग। Start with 46. में क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP MP। ठीक है, क्या क्या दिया है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जरूरी है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं पता, काम नहीं है। रेंट, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड। करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड पढ़ा ही नहीं है हम लोगों ने। फिर है नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। नेट एक्सपोर्ट हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जो जो भी इंपॉर्टेंट है कौन कौन सा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, फिर 9, 10। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है, NDPFC। NDPFC क्या होता है, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। क्या आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, बिल्कुल इस बार आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली दे दिया है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज 2500। ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या, देखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस बिल्कुल ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया है, हम लोग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। रेंट, इंटरेस्ट, रेंट 400, इंटरेस्ट 350, प्रॉफिट 700। ठीक है, रेंट इज 400, इंटरेस्ट 350, रॉयल्टी नॉट गिवन, प्रॉफिट 700। आगे मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम दिया है क्या, 7500। चलिए आंसर निकालते हैं, 10,000 ठीक है। 7500 प्लस 2500 10,000 हो गया और 1450, तो 11,450। 11,450 दिस इज योर NDPFC। निकालना क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या क्या चेंज करेंगे, नेट से ग्रॉस, तो एनडीपी एफसी नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए और एफसी से एमपी प्लस एनआईटी, एनडीपीएफसी 11,450 प्लस डेप्रिसिएशन इज 70, एनएफआईए डायरेक्टली दिया है फ्रॉम अब्रॉड 50, एनआईटी इज 150, फाइन, ऐड करते हैं 270, 11,000 720, राइट, 11,720, दिस इज द राइट आंसर। तो जीएनपी एमपी आ गया, फाइन। तो गाइज हम लोगों ने क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 26, 37, 46। बाकी के सारे क्वेश्चंस आई थिंक टोटल आप लोग के 13 क्वेश्चंस होमवर्क होते हैं, ठीक है। प्लीज उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो, जितने भी क्वेश्चंस रह जाते हैं, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करेंगे।